हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स के अंतर्गत 14 जून से लेके 19 जून तक जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है उसको हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए, हम लोग देर ना करते हुए चलते हैं और जल्दी से जल्दी सभी क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर टोटल लगभग 40 क्वेश्चन होने वाली है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाली है उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लेके आए हैं। जो हम लोग पिछले सप्ताह में देख चुके हैं उसी को यहाँ पर रिवीजन करते हैं। तो सभी क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को नोट करके जरूर रखिएगा। पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ उसका लिंक आप वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप पीडीएफ फाइल पा सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाली है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम और जिस देश ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर 15 जून को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए जितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 5 लाख रुपए की। ठीक है, 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 जून को। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, केंद्र सरकार ने हाल ही में उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी गई है 14,775 करोड़ रुपए। याद कीजिएगा, यहाँ पर उर्वरक के लिए प्रत्येक बोरा 700 रुपये बढ़ा दी गई है। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में ही शायद इस क्वेश्चन को देखे थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने जिस बोर्ड ने पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है, वो कौन सा बोर्ड है? आयुष निर्माण बोर्ड। ठीक है, आयुध निर्माण बोर्ड। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, भारतीय मूल के जिस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है, किसको किया है? सत्या नाडेला को। ठीक है, सत्या नाडेला को। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जून को। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश के पद के लिए किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है? तो ये किया है सरला विद्या नगाला को। ठीक है, याद रखिएगा। पहली बार भारत ने पहचाने गए डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ जो टीका अधिक प्रभावी है उसका नाम है स्पुतनिक 5। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, जिस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो किस राज्य ने किया गया है? तो ये राज्य है असम। असम राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम किस तारीख को शुरू किया है? तो ये किया गया था 18 जून से शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के जितने राज्यों के कितने प्रशिक्षण केंद्रों, यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है, भारत के कितने राज्यों के जितने प्रशिक्षण केंद्रों में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए यह क्रैश कोर्स कार्यक्रम शुरू हो गया है? तो ये किया गया है 26 राज्य और 111 प्रशिक्षण केंद्र। याद रखिएगा, कितने राज्य है? 26 राज्य और 111 प्रशिक्षण केंद्र। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, जो देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रेषित करेगा उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के द्वारा पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट सवाल है, इस किस देश में ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है? तो ये खो दी है भारत ने। ठीक है, भारत ने खो दी है। 3 जुलाई 2021 को भारत के किस राज्य के लिए
किस राज्य के जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा? तो ये होगा उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश राज्य के जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होने वाला है कब? 3 जुलाई 2021 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2030 तक इतनी खराब कितनी खराब भूमि को बहाल करना भारत का लक्ष्य है? तो ये है 26 मिलियन हेक्टेयर की। ठीक है, 26 मिलियन हेक्टेयर जो खराब भूमि है उसको बहाल करने का लक्ष्य है भारत को 2030 तक। ठीक है, भारत की किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए 5,000 युवाओं को स्वयं सहायता के तौर पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है दिल्ली के द्वारा। जी हाँ, जो तीसरी लहर का संभावित है कोविड-19 का, उसके लिए 5,000 युवाओं को स्वयं सहायता के तौर पर प्रशिक्षण करने का निर्णय भारत के कौन सा राज्य लिया गया है? तो ये दिल्ली राज्य के द्वारा लिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, स्विस ब्रोकरेज यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की 17 जून 2021 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसतन कितने फीसदी की गिरावट आई है? तो ये आई है 12% की। ठीक है, 12% की गिरावट आई है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, विश्व दाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश कौन सा है? तो वह है भारत। ठीक है, भारत है जो विश्व दाता सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, बॉलीवुड के जाने माने जिस अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, किसका हुआ है? चंद्रशेखर वैद्य की। ठीक है, चंद्रशेखर वैद्य की 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गई, जो क्या थे? बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है? तो ये कर दिया है इजराइल के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे ईपीएफओ ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष के आधार पर आधार नंबर को जोड़ने की एवं रिटर्न दाखिल करने की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 1 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने जिस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है, तो किस क्रिकेटर पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था? वो है अंकित चौहान, जिसका प्रतिबंध को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हटा दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित जिस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना से निधन हो गया, वो है संचारी विजय। ठीक है, संचारी विजय का सड़क दुर्घटना से निधन हो गया, जो वो क्या थे? राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे और कहाँ के थे? कन्नड़ के अभिनेता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में जो प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा था, तो कौन है? वो बिहार है। ठीक है, बिहार है जो नीति आयोग की ओर से जो जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में देश में अंतिम स्थान पर है। ठीक, चलिए हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जिस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है, वो ग्रह है शुक्र ग्रह। जी हाँ, शुक्र ग्रह के लिए हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। ठीक है, चलिए वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन कर दिए गए हैं? तो वो है भारत और कुवैत के द्वारा किया गया है। चलिए सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी के लैंगिक समानता के मामले में जिस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है, वह राज्य है छत्तीसगढ़।
जी हाँ, छत्तीसगढ़ को सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित कर दिया गया है। चलिए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जून को। ठीक है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, जय प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो किया गया है अक्षय कुमार को, है ना। अक्षय कुमार को जय प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ना। चलिए, हाल ही में जिस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है, वो है विनेश फोगाट। जी हाँ, विनेश फोगाट ने हाल ही में भारतीय महिला पहलवान जो पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है ना। चलिए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को, है ना। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेषण संगठन के लिए जितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? वो है 498.8 करोड़ रुपए। 498.8 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है ना। चलिए, भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो वो पदक जीते हैं स्वर्ण पदक, है ना। स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है? तो वो शपथ लिया है नाफ्ताली बेनेट। ठीक है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? नाफ्ताली बेनेट ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है? तो यह है नाफ्ताली बेनेट। चलिए, अगला सवाल है, हाल ही में जिस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सिटसिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया, तो वह है नोवाक जोकोविच ने हाल ही में टेनिस खिलाड़ी जो हैं जिन्होंने स्टेफानोस सिटसिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश के तैराक काइली मैककेन ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकेंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के हैं कौन? जो तैराक हैं काइली मैककेन। ठीक है, तो ये थे इस सप्ताह के पूरे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है करेंट अफेयर। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करेंट अफेयर्स को क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। डेली मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आता हूँ सुबह में, जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक जरूर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस सभी क्वेश्चन का PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आगे आने वाले वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।